हेलो बच्चों, हम गैसियस लॉ पढ़ रहे थे। पहले हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा और गैलोसॉक लॉ पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज के इक्वल वॉल्यूम में टेम्परेचर और प्रेशर की अगर सेम कंडीशन हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? एन के, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लगा लेंगे हम। V इज इक्वल टू के इंटू एन। के इज वेयर कांस्टेंट और ये आपको पहले से ही पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ ए गैस हैज़ बीन डिटरमाइंड टू बी 6.022 इंटू 10 to the power 23। इट इज़ एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये आपने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ा था और अभी आपका ये फर्स्ट चैप्टर में भी आपने इसको पढ़ा था। अभी देखिए, सिंस वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 मोल ऑफ ईच गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको STP बोलेंगे, विल हैव द सेम वॉल्यूम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स क्या हो गया? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना हो गया आपका? 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना हो गया? 1 बार, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। तो दीज वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द sea level. At STP, molar volume of an ideal gas or combination of ideal gas is 22.71098 लीटर पर मोल। अब आप ये देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। N इज इक्वल टू M अपॉन M, वेयर M आपको पता है M इज द मास ऑफ गैस कांस्टेंट और दिस M इज इक्वल टू मोलर मास। स्मॉल m क्या है? जो आपका मास ऑफ गैस अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन से आपका मास ऑफ गैस आया है वो तो स्मॉल m हो जाएगा और m आपका मोलर मास हो जाएगा। तो आपको V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू M अपॉन M। तो इस इक्वेशन को और हम कैसे लिख सकते हैं? M इज इक्वल टू K M अपॉन V। और इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? रीअरेंज करके। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो M इज इक्वल टू K इंटू D। अब ये देखिए, D आपको पता है D क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस किसी की भी। तो एक कोई एनी गैस विच फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। अगर कोई गैस बॉयल्स लॉ को भी फॉलो करती है, चार्ल्स लॉ को भी और एवोगैड्रो लॉ को भी, तो उसको क्या कहते हैं? आइडियल गैस। लेकिन ये कैसी है? हाइपोथेटिकल गैस है, क्योंकि कोई भी गैस ऐसी नहीं है, उसमें कोई ना कोई क्या होता है? डेविएशन होता है। इट इज़ एज्यूम्ड दैट, ये गैस तो हमने कब एज्यूम्ड करी है? आइडियल गैस, कि जब इंटरमोलिकुलर फोर्स आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। लेकिन जो रियल गैसेज होती हैं वो फॉलोज दीज लॉ ओनली अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन व्हेन फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन आर प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल, बट इन ऑल अदर सिचुएशन दीज डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन। हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? द 3 लॉज
विच हैव, हमने जो 3 लॉज पढ़े हैं पहले, वो किसको करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन उससे बनती है। एक तो हमने क्या पढ़ा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या था आपका, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर V प्रोपोर्शनल टू 1/V। फिर आपका चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एवोगैड्रो लॉ में हमने क्या पढ़ा, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर V प्रोपोर्शनल टू N। अब इन तीनों को अगर हम कंबाइंड करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है आपकी, V प्रोपोर्शनल टू NT/P। और V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, RNT/P, वेयर R इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। और P, अगर हम इस गैस को रीअरेंज करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, PV इज इक्वल टू NRT। और अगर हमें R इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, R इज इक्वल टू PV/NT। और R यहाँ पर क्या है, गैस कांस्टेंट है। इट इज़ सेम फॉर ऑल गैसेज, इसकी वैल्यू ऑल गैसेज के लिए सेम होएगी, तो इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस, इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। अब हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। अब देखिए यहाँ पर हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। हमारी इक्वेशन क्या आई, V इज इक्वल टू NRT/P। तो यहाँ से हम, हमारा क्या है इसमें, NRT एंड P क्या है, सारे कांस्टेंट है। तो इसमें आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हम वैल्यू लेंगे तो आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 273.15 केल्विन। प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 बार। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.71098 लीटर पर मोल। इनसे हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमने सबकी वैल्यू रख दी है इसमें। और आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और एट एसटीपी कंडीशन, अगर हम एसटीपी कंडीशन क्या यूज कर रहे हैं कि टेम्परेचर हमने सेल्सियस में यूज करा 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर एटमॉस्फेयर में यूज करा 1 एटमॉस्फेयर। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमारी आती है 8.20578 इंटू 10⁻⁻² लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो आइडियल गैस इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन 4 वेरिएबल्स और इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब अगर हम इफ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरी फ्रॉम T1 V1 एंड P1 टू T2 V2 एंड P2, तो हम अपनी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, P1 V1/T1 इज इक्वल टू NR एंड P2 V2/T2 इज इक्वल टू NR। और हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। और यहाँ पे देखिए आपके 6 थिंग्स है। 6 में से जब आपको कैलकुलेशन करनी होगी तो 5 आपको दी हुई होंगी और एक आपको उसमें से निकालनी होगी। और इस इक्वेशन को कंबाइंड गैस लॉ भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल, एट 250 सेल्सियस एंड 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर ऑफ ए गैस ऑक्युपाइज 600 ml वॉल्यूम, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट ए हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 C एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज 640 ml। तो इसका सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। P1 इज इक्वल टू लिख लिया 760 मिलीमीटर प्रेशर और एट मर्करी, V1 इज इक्वल टू 600 ml। सब गिवन है ये आपको। सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखते हैं। टेम्परेचर केल्विन में हमने कैलकुलेट कर लिया, 25 में 273 प्लस कर लिया 298 केल्विन आ गया।
V2 आपका 640 ml गिवन है आपको, एंड T2 आपका फिर से हमने कैलकुलेट कर लिया केल्विन में, और ये आपका आ गया 283 केल्विन। गैसियस आपको कंबाइंड गैसियस लॉ पता है, P1 इज V1 इज इक्वल अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो P2 इज इक्वल टू आपका, इसमें हमने P2 निकालना है और बाकी सारी वैल्यू गिवन है, तो P2 को इधर रख लिया और बाकी सारी चीज़ें इधर ले आए, और आपकी इक्वेशन क्या बन गई, P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T2 P1 V1 T2 अपॉन T1 V2। सारी वैल्यू हमने पुटअप कर दी और कैलकुलेशन हमने करी, तो ये आपकी आ गई 676.6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब देखिए एक आपका डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस, इसमें रिलेशनशिप डेंसिटी और मोलर मास में। अब आइडियल गैस इक्वेशन है आपकी, उसको हम रीअरेंज करके और कैसे लिख सकते हैं। हमारे आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू NRT, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N/V इज इक्वल टू P अपॉन RT। रिप्लेस करेंगे N को, N इज इक्वल टू M अपॉन कैपिटल स्मॉल अपॉन कैपिटल M। अभी आपका आया था ये M, तो आपका क्या है, मास बाय इन्वेस्टिगेशन, और ये कैपिटल M मोलर मास। तो हम इस इक्वेशन में N की वैल्यू रख देंगे स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू V इज इक्वल टू P अपॉन RT। M अपॉन V आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो M अपॉन V की जगह हमने D रख दिया, D अपॉन M इज इक्वल टू P अपॉन RT, वेयर D इज़ द डेंसिटी। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, तो हमें क्या रिलेशनशिप मिलती है, D अपॉन M इज इक्वल टू P अपॉन RT। तो डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस, ये फार्मूले आपको सारे लर्न होने चाहिए, इन पे आपके न्यूमेरिकल्स आ। अब देखिए नेक्स्ट लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जॉन डाल्टन्स ने इस लॉ को दिया था, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। कि नॉन रिएक्टिव गैसेज का मिक्सचर है अगर, तो उनसे जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। अब in a mixture of gases the pressure exerted by the individual gas is called partial pressure। तो P टोटल इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस और जितनी भी आपकी गैसेज हैं पर किस पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर। आपका गैसेज आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर, गैसेज को जनरली क्या करते हैं हम, वाटर पर कलेक्टेड करते हैं, देयरफॉर दे आर मॉइस्ट, इसलिए वो क्या होती हैं, मॉइस्ट होती हैं। तो प्रेशर ऑफ ए ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम द टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस विच कंटेन वाटर वेपर आल्सो। तो अगर हमें ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, जो मॉइस्ट गैस का प्रेशर है उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो उसमें से आपका क्या आ जाता है, प्रेशर ड्राई गैस का प्रेशर आ जाता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। जो सैचुरेटेड वाटर वेपर्स होती हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उसको बोलते हैं एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन of water at different temperature is different. P dry is equal to P dry gas is equal to P total minus aqueous tension। जो ड्राई गैस का प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, जो टोटल प्रेशर होगा उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस कर देंगे, तो आपका ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा। फिर आपका पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस, इसको निकालना है आपको। तो आप सपोज करिए
कि टेम्परेचर T है तो 3 गैसेज इनक्लोज्ड इन वॉल्यूम V एक्सर्ट पार्शियल प्रेशर P1 P2 एंड P3। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक तो P1 इज इक्वल टू nRT अपॉन V, दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी P2 इज इक्वल टू N2 RT अपॉन V, P3 इज इक्वल टू N3 RT अपॉन V। अगर हम N1 N2 N3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज, तो इस एक्सप्रेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, और N1 और P टोटल इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, N1 RT अपॉन V प्लस N2, फिर आगे सबको ऐसे ही लिख देंगे। तो लेकिन हमारा इसमें से N1 N2 N3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, इसको कॉमन ले लिया और बाहर क्या रह गया RT अपॉन V। तो अब हमको ऑन डिवाइडिंग P1 बाई P टोटल, P1 को P टोटल से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, और यहाँ पर क्या रहेगा RTV अपॉन RTV। अब RTV से RTV आपका कट गया और ये आपका क्या आ गया N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, इसको पूरे को मिलाकर हमने यहाँ पे N लिख दिया, तो ये आपका आ गया N1 अपॉन N, और ये आपका हो गया इज इक्वल टू X1 के, वेयर N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3। अब यहाँ पर X1 क्या हो गया आपका, X1 इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस का मोल फ्रैक्शन है ये। दस P1 इज इक्वल टू X1 P टोटल। तो इसी तरह से हम और गैसेज के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका P2 इज इक्वल टू X2 P टोटल। P3 के लिए निकालेंगे तो P3 इज इक्वल टू X3 P टोटल। तो जनरली गैस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू X1 P टोटल, वेयर P1 एंड X1 आर द, P1 तो आपका पार्शियल प्रेशर हो गया और X1 क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। और अगर आप टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं, इफ टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैस इज नोन होगा आपका, तो दिस इक्वेशन इज कैन बी यूज टू फाइंड आउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस। इंडिविजुअल गैस का प्रेशर कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी आपकी ये इक्वेशन यूज़ होगी।